बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओल्ड। कहानी की शुरुआत में गाड़ी में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय है और वाइफ का नाम प्रिस्का है। इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, इसीलिए डाइवोर्स से पहले ही अपने दोनों बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर ले जा रहे हैं। इनके बच्चों का नाम मैडॉक्स और ट्रेंट होता है। ये सब के सब रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद इन सबको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कुछ देर बाद ये यहाँ पर एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन है और ये अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हैं। अब जब ये सब के सब बैठे होते हैं, तभी रिजॉर्ट का मैनेजर इनके पास आता है और इन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बीच है, इन्हें उस बीच पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिजॉर्ट का जो मैनेजर है उसके साथ यहाँ पर उसका एक नेफ्यू भी रहता है। मैडॉक्स और ट्रेंट की उससे दोस्ती हो जाती है और ये आपस में एक मैसेज रिकॉर्डिंग का गेम भी खेलते हैं। अगले दिन ये सब के सब उस बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए बीच तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। बीच आने के बाद सब बहुत खुश है। यहाँ पर पहले से एक कपल होता है। इसके बाद सब अपनी अपनी बैठने की जगह बनाते हैं और कुछ ही देर बाद इन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर सब के सब तनाव में आ जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि अगर पहले लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपना सामान यहाँ पर छोड़कर क्यों गए, लेकिन फिलहाल ये इस बात को ज्यादा सोचना नहीं चाहते, ये एंजॉय करना चाहते हैं। और गाय और क्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंट समंदर में नहाने के लिए जाता है और जब वो नहा रहा होता है तभी उसके पास एक डेड बॉडी आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। सब यहाँ पर आकर देखते हैं तो एक लड़की की डेड बॉडी होती है। तभी वहां पर एक ब्लैक लड़का आता है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रहा था। पर सबको लगता है कि इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया। सबके सब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि सर्जन की मॉम की मृत्यु हो गई होती है। और हैरानी की बात यह होती है कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ गई थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब जब सबका ध्यान सर्जन की मॉम की तरफ होता है तभी ब्लैक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक है, वो उसके पीछे भागता है। ये दोनों के दोनों चट्टान के बीच में बने हुए रास्ते की तरफ भाग चलते हैं और तभी इन दोनों के सर में बहुत जोर से दर्द होता है। दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो ये वापस बीच पर होते हैं। किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। क्रिस्का अपने बच्चों के लिए चिंतित होती है, इसीलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है जो उसे कहीं भी नहीं दिखते। तभी वो उस कपल के पास जाती है जो पहले से यहाँ पर था। वो दो बड़े यंग लड़कों से बात कर रहे होते। प्रिस्का उस कपल से पूछते क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा। प्रिस्का का ये सवाल उस कपल को बहुत अजीब लगता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों से बातें कर रहे हैं। और जब प्रिस्का अपने बच्चों को देखती है तो वो कुछ ही घंटों में जवान हो गए होते, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। अब यहाँ पर मैडॉक्स के पिता भी आ जाते हैं। वो अपने पिता की गले लग जाता है। उसके पिता को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कुछ ही देर बाद सबको एहसास होता है कि सबकी उम्र यहाँ पर हर बीतते हुए मिनट के साथ बढ़ती चली जा रही है। सबके चेहरों पर अब रिंकल्स आ गए होते हैं। साथ ही सर्जन की बेटी भी अब जवान हो चुकी होती है। यहाँ पर सर्जन को जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे उस ब्लैक आदमी का हाथ लगता है। उससे उसका नाम पूछता है, बताता है कि मेरा नाम रैपर है। सर्जन को उस पर गुस्सा आता है, वो उसके चेहरे पर प्रहार करता है जिससे उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो अपने घाव को अपने हाथ से दबा देता है और जैसे ही वो अपने हाथ को हटाता है उसका घाव पूरी तरह से भर चुका होता है। यानी कि ऐसा लगता है नहीं कि उसके चेहरे पर अभी खून निकला था। वो सबको बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था, फिर अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और आखिर में उसकी डेड बॉडी मिली। अब यहाँ पर सबको समझ में आ चुका है कि इस बीच पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। ये कैलकुलेशन लगाना शुरू करते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि इस बीच में बीतने वाला हर एक आधा घंटा 1 साल के बराबर है और अगर ये 24 घंटों के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो इन सब की उम्र 48 साल बढ़ जाएगी, जिससे इन सब की मौत हो जाएगी। अब ये किसी न किसी तरह से इस बीच से निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और तभी प्रिस्का के पेट में दर्द होता है और बेहोश हो जाती है। सर्जन उसे चेक करता है और कहता है कि इसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके पास जो नाइफ होता है वो उससे प्रिस्का के पेट को कट करता है, पर जैसे वो कट करता है घाव अपने आप ही भर जाते हैं
और वो नॉर्मल पहनने की तरह हो जाता है। इसीलिए जब वो कट करता है तो सब उसके स्किन को पकड़ते हैं और सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है, जिसके बाद प्रिस्का के घाव अपने आप ही भर जाते हैं और वो होश में आ जाती है। अब यहाँ पर जो ब्लैक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड की यहाँ पर मौत हो गई है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है। पर जब वो उसके पास जाता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी अब एक स्केलेटन बन चुकी होती है। और ये हिसाब लगाते हैं कि एक डेड बॉडी को स्केलेटन बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी कि इन्हें यहाँ पर 3.5 घंटे हो चुके हैं और इन सब की उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वही ट्रेंट को दिखाया जाता है जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था, और जब ये दोनों बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेजी से बीत रहा होता है। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार देता है क्योंकि उसे उस पर शक था। साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। साथ ही इस बीच पे जो कपल पहले से था उसमें जो मेल होता है उसकी डेड बॉडी पानी में मिलती है और ठीक इसके बाद उसकी पत्नी को दौरा पड़ता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सर्जन की बेटी अब यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है और जैसे ही वो ऊंचाई पर जाती है उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो ऊंचाई से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बीत रहा होता है सबकी उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही होती है और इसी तरह से रात हो जाती है। रात को सर्जन जो अपना दिमागी आपा खो चुका है वो प्रिस्का की हस्बैंड पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिस्का अपने हस्बैंड की मदद करती है। ये सब के सब आपस में लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये सब एक टीम में जाते हैं जहां पर सर्जन की वाइफ पहले से होती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार है। बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और सुबह दिखाया जाता है कि ये सब के सब मारे जा चुकी है। बस यहाँ पर मैडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट बचे हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि नहीं यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। तभी ये देखते हैं कि उनके पास अभी भी वो पेपर होता है। इस पेपर पर ये रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के साथ एक गेम खेल रहे थे और इसमें एक कोडेड मैसेज होता है और ये उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, इन्हें समंदर की गहराइयों में जाना होगा जहां से बिना बेहोश हुए इस जगह से निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी दूसरे रास्तों से निकलने की कोशिश की थी इनके सर में दर्द हुआ था जिससे वो बेहोश हो गए थे। और अब ये दोनों भाई बहन समंदर के अंदर गोता लगाते और उसकी गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स के कपड़े कहीं पर फंस जाते हैं और ये दोनों के दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वही दूर पहाड़ी की चट्टान पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन सब को दूरबीन से देख रहा होता है, और जब वहां पर कोई भी नहीं बचता तो वो आदमी वापस रिजॉर्ट आ जाता है जहां पर एक बहुत बड़ी लैब होती है। वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि सब के सब मारे गए। दरअसल यहाँ पर मेडिकल का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट टेस्ट चल रहा होता है। जब सभी गेस्ट पहली बार इस रिजॉर्ट में आए थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था और उस वेलकम ड्रिंक के अंदर वो मेडिकेशन थी। लोगों की जो एज बढ़ रही थी या जो उन्हें बीमारी हो रही थी या उनके घाव जो अपने आप ही भर रहे थे उसका बीच से कोई भी लेना देना नहीं था। उसका डायरेक्ट कनेक्शन उस मेडिकेशन से था जो उन्हें वेलकम ड्रिंक में मिलाकर पिलाई गई थी। अगर वो ये सब कुछ गवर्नमेंट की इजाजत से करते तो उन्हें टेस्ट करने में कई साल लग जाते, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं उस रिजॉर्ट में आए हुए मेहमानों के ऊपर ये टेस्ट करके सालों का काम एक ही दिन में कर देते हैं और अभी तक वो ऐसा 73 बार कर चुके हैं। और अब जब उन्हें पता चल चुका है कि आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है तो अब वो नए आने वाले लोगों पर इस दवा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर दोबारा से टेस्ट करना चाहते हैं। और तभी यहाँ दिखाया जाता है कि कुछ और गेस्ट आते हैं। वेट्रेस उनके पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है और इससे पहले जो ड्रिंक गेस्ट को देती उससे कोई टकराता है जिससे ड्रिंक गिर जाती है। और ये और कोई नहीं बल्कि मैडॉक्स और उसका भाई होते हैं। इनकी उम्र अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल जब ये पानी के अंदर गए थे और मैडॉक्स के कपड़े कहीं पर फंस गए थे तो उसके भाई ने उसके कपड़ों को वहां से छुड़ाया था। उसके बाद ये नीचे से होते हुए दूसरी तरफ निकल गए थे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था जिसने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और इस तरह से इनकी जान बच गई। हालांकि इनकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब इन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता। इसीलिए रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने इन्हें सीक्रेट मैसेज दिया था और ये उसे उस सीक्रेट मैसेज को दिखाते हैं और फैसला करते हैं कि वो इस मैसेज को लेकर पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें इस रिजॉर्ट की सच्चाई बताएंगे। साथ ही ये भी कि यहाँ से हर रोज कई लोग गायब होते हैं और इसके बाद वो अपने घर अपनी आंट के पास चले जाएंगे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8। इस फिल्म का बजट था $18 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $90 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।